नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संत कबीर नगर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम। गोरखपुर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित। गोरखनाथ गौशाला में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। कानपुर हिंसा केस में योगी सरकार का एक्शन, अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी। तो पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले तो शांति को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। जालौन में नाबालिग से डरा धमकाकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता के परिजनों ने कराया आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। आरोपी फरार। जौनपुर में एसडीएम ने की मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। मौके पर लाखों की नशीली और सरकारी दवाएं बरामद। स्टोर संचालक के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। दवा विक्रेताओं में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 31 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित संत कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 61 लाख की लागत से निर्मित इंटरप्रिटेशन सेंटर और 37 लाख 66 हजार की लागत से निर्मित कबीर निर्माण स्थली और मगहर के सौंदर्यकरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। निर्माण स्थली पर आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले मगहर की इस धरती पर आगमन पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का जनपद संत कबीर नगर के सभी वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनका मार्गदर्शन और जिनका सक्रिय सहयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर प्रदेश में जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में गोरखपुर में पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में गौशाला में पौधारोपण किया। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिवस काशी में अनोखे अंदाज में जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया गया। बुलडोजर के साथ सीएम की आकर्षक तस्वीर दिखी। शनि मंदिर में भगवान शनि को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। हवन का भी आयोजन किया गया। विशेष आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के मौके पर।
कानपुर में दंगे और हिंसा के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 800 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें संदिग्ध मास्टरमाइंड समेत 24 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 12 को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन के डाटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों की मदद भी मांगी है। साथ ही पथराव में शामिल लोगों की पहचान के लिए 200 से अधिक वीडियो क्लिप स्कैन किए गए हैं। इधर कानपुर हिंसा के बाद मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने बरेली में 10 जून को विशाल विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके बाद बरेली प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा रखा है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर संपत्ति जब्त कर या ध्वस्त करने की तैयारी में जुट गई है, जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अन्य समूहों की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। कानपुर में हुई हिंसा को देखते हुए परेड चौराहे पर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस फोर्स के साथ आरपीएफ, पीएसी, बीएसएफ की टीम मौजूद है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में जवानों ने पैदल मार्च किया। आपको बता दें कि हिंसा के बाद अराजक तत्वों ने बैनर लगाए और लोगों को भड़काने का प्रयास किया था। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि पुलिस आम जनमानस की रक्षा के लिए तत्पर है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज इतवार है और कई पोस्टर ऐसे लगाए गए थे कि जेल भरो आंदोलन टाइप के पोस्टर लगाए गए थे और ये हमारे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं और इस तरह से कई तरह की फोर्सेस यहाँ पे मंगाई गई हैं और हमारी कानपुर पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से क्षेत्र के भ्रमण पर निकली है और ये भ्रमण करके लोगों को उनकी सुरक्षा का एहसास दिलाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कानपुर ज्वाइंट कमिश्नर हैं, पुलिस प्रशासन है, उसके पीछे महिला फोर्सेस है और कई तरह की फोर्सेस यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से मंगाई गई हैं और ऐसे इंतजामात देखते हुए लगता है कि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि कानपुर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और ये फोर्सेस यहाँ से निकली हैं ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में और ये पूरा क्षेत्र जो भी संदिग्ध क्षेत्र माना जा रहा है, इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ये फोर्सेस लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाएंगे। मैं विनीत मिश्रा। कानपुर हिंसा के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने तेज तर्रार आईपीएस अजयपाल शर्मा को भी स्थिति संभालने के लिए कानपुर भेजा है। आपको बता दें कि अजयपाल शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। तेज तर्रार आईपीएस अजयपाल शर्मा जी, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, कानपुर में हुई हिंसा के बाद से ही सरकार द्वारा इन्हें यहाँ पे स्थिति सुधारने के लिए भेजा गया है। तो सर, ये जो माहौल ख़राब करने का लगातार प्रयास हो रहा है और एक कानपुर का एक अलग ही माहौल बना दिया गया, सर क्या कहेंगे ऐसे अराजक तत्वों के लिए? देखिए, अगर इस समय आप देखें तो पूरी तरह से सामान्य इस समय माहौल है, आवाजाही लगातार जारी है और कमिश्नर सर के और जॉइंट कमिश्नर सर के निर्देशन में जो कार्रवाइयाँ हैं जिनके द्वारा यहाँ पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उनके विरुद्ध लगातार प्रचलित हैं। कई गिरफ्तारियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं और लगातार चिन्हीकरण का कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी ही बाकी गिरफ्तारियाँ करी जाएंगी और स्थिति पूर्णतः सामान्य है और पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि ये सामान्यता बनी रहे। सर, अगर माहौल बिगड़ता है तो प्रशासन की क्या तैयारियाँ, क्या पूरी तैयारियाँ हैं? देखिए, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि माहौल बिगड़ने दिया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो फोर्सेज हैं अच्छी तरह से उनको ब्रीफ किया गया है और हमारे पास पर्याप्त संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और पब्लिक का सहयोग काफ़ी हद तक हमें प्राप्त हो रहा है और जिससे कि हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये थे हमारे साथ अजयपाल शर्मा जी और इन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। जालौन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों के घर पहुंचने पर दी। परिजन पीड़िता को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग घर पर अकेली थी
किशोरी के परिवार के लोग खेत पर गए हुए थे और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक पप्पू कुशवाहा किशोरी को अकेला देखकर घर में घुस गया और इसी दौरान उसने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाए। अभी विवेचना जारी है और पूरे उसका जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में पता किया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो कार्रवाई और भी कठोर की जाएगी। यूपी के जौनपुर में सदर एसडीएम हिमांशु नागपाल ने आरएम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है और मौके से नशीली दवाओं के साथ सरकारी दवाएं भी बरामद की हैं। सभी दवाइयां जिला अस्पताल से होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बरामद हुई दवाओं की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं सरकारी दवाएं आरएम मेडिकल स्टोर तक पहुंचने से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मेडिकल स्टोर पर संचालक के खिलाफ जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ये सीएचसी करंजा कला के सामने एक आरएम मेडिकल स्टोर था। जो होलसेलर एक थे उनके विरुद्ध एक कोई शिकायत मिली थी, तो वहां पर आज छापेमारी की गई और पीछे दुकान की एक गोदाम संचालित किया जा रहा था जिसमें भारी मात्रा में जो हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई रहती है उसकी दवाइयाँ वहाँ मिली। और इसमें जो मुख्य इनके अभियुक्त जो सामने आए वो दुकान के जो मालिक वो थे और उनकी गैंग के कुछ लोग थे और साथ ही साथ जो सरकारी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके फार्मेसी के लोग भी उनकी संलिग्धता सामने आई। लगभग प्रथम दृष्टया 10 से 12 लाख की दवाइयाँ वहाँ देखी और प्रतिदिन रूप से उनके द्वारा कई लंबे समय से कार्य किया जा रहा था, ये बताया गया। इनके विरुद्ध एक पूरी अभी वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट जो हमारे हैं उनकी जांच रिपोर्ट बन रही है। पूरा एक उनका आंकलन लगाया जा रहा है और इसके विरुद्ध जो भी लोग हैं कठोर से कठोर कार्रवाई और अभी पंजीकृत कराया जाएगा और इसमें जितने भी कर्मचारी कोई हैं तो सभी के विरुद्ध पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर तक की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। पहली बार राजधानी में दिव्यांगों के लिए पार्क बनने जा रहा है और विशेष थीम पार्कों में दिव्यांग बच्चों के लिए आकर्षक सेंसर युक्त झूले, साउंड सिस्टम, ब्रेल लिपि, रबर फ्लोरिंग समेत अन्य सुविधाएं होंगी। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने निशांतगंज के बचपन डे केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस तक दिव्यांग थीम पार्कों को विकसित करने के निर्देश दिए। बदायूं के अलापुर में बस में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। आगजनी में बस में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं यात्रियों ने समय रहते बस से उतरकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी से कैदी धर्मेंद्र की कारागार में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गोकशी के आरोप में धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया था। मामले में कोतवाल विवेक उपाध्याय पर रिश्वत मांगने का भी आरोप है। मौत के बाद कैदी का शव गांव में पहुंचा, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और गोला कोतवाल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। का स्वागत है। बदायूं के हजरतपुर गांव में एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोरों ने अलमारी में रखी 3 लाख रुपए की नकदी पर भी हाथ साफ कर लिया। इधर घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। गाड़ी बेची थी हमारे भतीजे ने। हाँ।
सबके सामने मैंने यहाँ पैसे गिने कमरे में। हाँ सबके सामने यहाँ पे गिनती हुई पैसे गिने। हाँ और 7-8 लोग थे हमारे पास यहाँ पे। हाँ देखे मैंने पैसे रखे और सबके सामने अलमारी मैंने खोली। अलमारी खोल के इसमें रखे 3 लाख रुपए। बाकी के पैसे हमने बधाई में मिल गए आरटीओ ऑफिस में जी 3 लाख रुपए मैंने अलमारी में रखे सबके सामने हैं। जी उन्हीं के सामने मैंने ताला मार के चाबी मैंने बैग में रख दी जी। यही कमरे में ही। जी कमरे में चाबी रखी है, मैंने सबको बाहर निकाल लिया और हम भी निकल गए साथ ही साथ में। बोलोरो में बैठ के सीधे बधाई में चले गए। हाँ बधाई में चले जाने के बाद फिर मैंने वहाँ ट्रांसफ़र हुआ गाड़ी का। ट्रांसफ़र होने के बाद में और मैंने पैसे लिए 60,000 रुपये। हमें वापस आया, जैसे ही वापस आया साथ साथ वापस आए हम लोग। वापस आने में सब लोग हमने जैसे अलमारी खोली तो उसमें पैसे नहीं मिले। बदायूं के अलापुर में युवक को 3rd डिग्री देकर उसकी हालत बिगाड़ने वाले 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और निलंबन की तैयारी की जा रही है। मामला अलापुर की ककराला चौकी का है, जहां एक युवक को गैंगस्टर अमजद का साथी समझकर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके साथ बदसलूकी की। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे 100 रुपए देकर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की, जिस पर एक्शन लेते हुए एसएसपी ओपी सिंह ने जांच में दोषी पाए गए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की और निलंबित करने के निर्देश दिए। पुलिस वालों ने पकड़ लिया इन्हें जी तो इन्हें पूछी ने बताई, इन्हें इतना मारा कुछ ना इन्हें तक लगा गलत कामों पर आने के साथ में काम है। हमारे ड्राइवर 100 रुपए दे दिया कि लोग अपना इलाज करा लिए जाएंगे। जब कोई सही करूँ जब बात है कै तारीख की 2 तारीख की बात है। 2 तारीख की बात है और ये 3 तारीख इनकी फिर तबीयत खराब हुई गई, लेके भर्ती यहीं कराया हमने। 2 दिन या 3 दिन आ रहा है, फिर जैन की यहाँ करवाई इलाज कराया इनका। पकड़ के चौकी ले गए। मेरे करंट भी लगाया। किसने लगाया करंट? कौन सा दरोगा जी? उनका नाम नहीं पता है मुझे। खबर यूपी के बांदा से है, जहां कानपुर में हुए बवाल को लेकर एसपी एक्शन मोड में है। हिस्ट्री शीटर और जिला बदर अपराधियों पर एसपी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीगंज पुलिस चौकी का है, जहां एसपी अभिनंदन ने भारी पुलिस बल के साथ मुस्लिम बाहुल इलाकों में 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया और शहर में आने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। एएसपी सीओ सहित भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। देखिए, डेली हम लोग पैदल गश्त करते हैं और अलग अलग एरिया में करते हैं। आज हम लोगों ने जितने भी मिश्रित आबादी के क्षेत्र थे, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ थे, उन सभी में हम लोगों ने भारी फोर्स के साथ हम लोगों ने पैदल मार्च किया है। पीएसी भी हमारे साथ थी, सभी अधिकारीगण और कई थानों की फोर्स थी। इस दौरान सभी लोगों से, धर्म गुरुओं से वार्ता की गई, आम लोगों से वार्ता की गई, सबको सुरक्षा का एहसास दिलाया गया और सभी से अपेक्षित सहयोग मांगा गया कि कानून व्यवस्था को बिल्कुल कायम रहे, कहीं कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। यूपी के महाराजगंज स्थित कोल्लूही ब्रिजमनगंज मार्ग पर 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार किया गया। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां दक्षिण निघासन रेंज में वन विभाग की जमीन जोतने की सूचना पाकर पहुंचे रेंजर ने ट्रैक्टर कल्टीवेटर को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित लोग रेंज परिसर में धरने पर बैठ गए और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर कल्टीवेटर को सीज करने की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही अतिक्रमण का प्रयास करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक हुई है, ये हमारा मोरा ब्रिगेड पड़ती है,
जिसमें नाले के पास प्लांटेशन लगा हुआ है, वहाँ पे ये लोग जो है ट्रैक्टर से जुतान कर रहे थे आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत। तो हमने उनको जो है बरामद किया है, उनका ट्रैक्टर और कल्टीवेटर, विधिक कार्रवाई की गई है। मैं अपना खेत जोत रहा था, उसकी मिट्टी कट के नए में नीचे चली गई खल्ले में, तो मिट्टी उठा के मैं अपने मेड़ पे फिर लगाई है जो नाले में थी। तो इसलिए इन्होंने फॉरेस्ट वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारी है वहाँ पे जगह, जबकि इनका पिलर है हमारे खेत से 100 मीटर पूर्व लगा हुआ है। कहाँ पे है आपका खेत? बिनौरा। तो ये क्या कोई कार्रवाई की है आपके साथ? हाँ, ये मेरा ट्रैक्टर और मेरे को घर से ले आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।